न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की टीम अमेठी जिले में पहुंच चुकी है। मुस्लिम मतदाता महिला और पुरुष हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे किस मुद्दों के साथ वो चुनाव में है, आखिर क्या वजह है कि वो चुनाव से दूर भी जा रहे हैं। क्या 5 सालों में उनके जो तमाम मुद्दे थे उनका हल निकल पाया है और क्या कुछ उनके जहन में है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हम बहुत परेशान महंगाई से। हमारे पास बाइक है, हम पेट्रोल भराते 70 में, आज है 96 में। हम जाते 10 किलोमीटर पहले, अब जाते हैं 5 किलोमीटर। महंगाई है, क्या करें। जो तार बहुत महंगा था, महंगाई से हम परेशान हैं। और कहते हैं कि 2000 रुपये दे रहे हैं हम किसानों को। किसान को 2000 दे रहे हैं जिसके नाम पे खेतौनी है, बल्कि उसको नहीं दे रहे हैं जो खेत बो रहा है। उससे पूछिए जिसका खेत जो अधिया बोता या कुतुब ले लिया, उनसे पूछिए तो उनको नहीं मिलता ना पैसे, वो 2000 रुपये। उनका तो गाय 15 गाय पड़ गए, 20 पड़ गए, वो कहाँ से हकाते, थक जाते हैं गोरू को अपने। महंगाई बहुत है। महंगाई के अलावा कुछ नहीं। रोजगार तो है ही नहीं, रोजगार का नाम ही नहीं है, कहीं दिखता ही नहीं। अगर राशन मिल रहा है तो 2020 के बाद मिल रहा है, जब से कोरोना आया है। उसके पहले फ्री राशन नहीं था, उसके पहले फ्री राशन नहीं था। हाँ, कानून व्यवस्था, सुरक्षा, सब कुछ, पुलिस ठीक है। वो ठीक है। थाने में सुनवाई होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें देखो जो चीज़ है अब ठीक है। अब क्या बोला जाए, वही वाली बात है कि बिना पैसे का कोई काम होता नहीं है कहीं, ये तो पक्की बात है। पैसा दो, सुनवाई होगी। पैसा नहीं दोगे डंडा। क्या क्या कह रहे हैं। नहीं, सुनवाई भी जैसे आपने कहा, सुनवाई तो जैसे अभी बताया भाई साहब ने, सुनवाई तो सबकी होती है, मगर वही है जिसका हम लोगों ने देहाती कहावत है, जिसकी लाठी उसका भैंस। तो अगर उसके पास पैसा है तो सुनवाई है, पैसा नहीं है तो चले जाओ अपने घर। कहाँ से आए हो, जैसे किसी ने कहा है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है, समझे। तो वो हाल है। आज के संसद यहाँ आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, हमसे वोट ले लेंगे। कई सरकार आपने देखी होगी, ठीक है, कई बार वोट डाला होगा। इस बार कह रहे हैं चुनाव बहिष्कार। निर्वाचन आयोग ने एक ऑप्शन दिया है आपको, एक विकल्प दिया है, आप नोटा डाल दीजिए। नहीं तो हमारा फायदा क्या होगा उससे। पता तो चलना चाहिए कि नाराजगी है। अब नाराजगी तो हम लोग जाहिर कर ही रहे हैं, तो इससे अच्छा हमको कुछ नहीं करना, चुपचाप घर में बैठना। जब सरकार हमारी कोई चीज़ सुन नहीं रही है, हमने बहुत सरकारें बनाई, तो नोटा दबा दीजिए। अरे नोटा दबाने से क्या होगा, हम क्यों जाएं उसको जाने। हमको जाने की जरूरत क्या है वहाँ भाई। हमको जो वोट का बहिष्कार, ये तो आप ही के लिए ऑप्शन दिया है ना कि नोटा दबाए, जिनको नहीं पसंद आ रहा है कोई। पसंद नहीं, हमको बिल्कुल जाने नहीं वहाँ, वोट से हमसे मतलब ही नहीं। तो आपका संवैधानिक हक है ना। संविधान हक है, मगर किसके लिए है, संविधान बनता किसके लिए है। संविधान अगर बनाया गया है आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, तो हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है। हम जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, नोटा दबाते रहिए हर 5 साल बाद। क्यों दबाने जाएं भाई। हमने बहुत बार इसमें कहा, बहुत को लिखित दिया, हम नोटा दबाने से क्या होगा। नोटा दबा के क्या होगा, हम लोग वोट ही न दें, सरकार को हमारा वोट चाहिए नहीं, इसलिए कि हमारा कोई विकल्प निकल नहीं, जो कम अंतराल से हारे उससे लगे ना कि उस गांव में काम कर दिए होते तो आज वो गांव हमारा होता, वोट हमारा। एक भी वोट ना पड़े तो बेहतर होगा। कम से कम ये तो रहे कि हाँ ये लोग बहिष्कार पे हैं, इनको तकलीफ है, क्या फायदा होगा। पड़ेगा ही, वक्त में तो पढ़बे करें। सरकार से ना कुछ नहीं, हमें रास्ता चाहिए, चाहे जिसकी सरकार। वो ठीक है, वो ठीक है। क्या कह रहे हैं सर जी, नोटा दबाने से ही यही होएगा, निर्णय निकलेगा कि यहाँ से गवर्नमेंट से नाराज ही आदमी पब्लिक को है, जबकि हमको सरकार से कोई सरकार से मेन नाराजगी ये है कि हमारा बाईपास। नोटा तो जनप्रतिनिधि के लिए होता है ना, प्रतिनिधि की है, इसलिए बक्सा खाली जाएगा तो भी तो मालूम, चाहे वो 4 हो, 8 हो, 10 हो, जितने उम्मीदवार हैं। बक्सा भी खाली होने के बाद भी तो मालूम पड़ेगा गवर्नमेंट के यहाँ से वोटों का बहिष्कार हुआ है। इसीलिए तो यहाँ कोई, मान लीजिए इस विधानसभा, एक मिनट, मान लीजिए इस विधानसभा क्षेत्र में 30,000 वोटर हैं आपके हिसाब से, एक मान लेते हैं, ठीक है। 10,000 की आबादी आपकी है, 15,000 की आबादी आपकी है, बाकी तो 15 जाएंगे ना देने के लिए। हो सकता है 16 की आबादी हो, 16,000 नोटा दबा के आ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि नहीं भैया यहाँ कुछ नहीं होने वाला। हमारे बूथ की जो आबादी होगी, जो है 5,000 है, 2,000 है, पूरा बूथ ही खाली जाएगा, बक्सा ही खाली जाएगा, तो भी तो गवर्नमेंट। कुछ लोग तो होंगे जो दबा के आ जाएंगे। यहाँ पे नहीं, कोई यहाँ के एसडीएम साहब को, यहाँ के अधिकारी को, सब कुछ जिलाधिकारी, एसडीएम साहब, जो भी होएगा, यहाँ के विधायक, जो पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक, उनको भी मालूम पड़ेगा। स्मृति ईरानी संसद है हमारी, उनको भी मालूम पड़ेगा कि इस इलाके में कि इसके लिए वोट का बहिष्कार हो रहा है। ऑलरेडी स्मृति ईरानी को वो दिखाया गया अंडरपास
कि ये अंडर पास हमारा पास करा दिया। उन्होंने बोला हमको तिलक लगाइए, हमको जिताइए यहाँ से, हम अंडर पास वहाँ पास करा देंगे। उनको तिलक भी लगाया गया, यहाँ से जिताया भी गया, संसद भी बनाया गया, लेकिन स्मृति ईरानी दोबारा नजर भी नहीं आई। कोई काम नहीं आया, न राहुल गांधी न स्मृति ईरानी। राहुल गांधी आए थे, बोर्ड लगा के चले गए हैं, और बोर्ड उखड़ गया। स्मृति ईरानी आई, तिलक लगा के चली गई, वो भी जीती हुई मौजूदा संसद है, वो चाहे तो आज की आज पास हो सकता है। विधायक साहब तो नजर ही नहीं आए हमारे इधर। जीतने के बाद 5 साल इलेक्शन खत्म चालू हो गया है, आए कैसे जब रोड है ही नहीं। इसीलिए तो हम लोग पूरा खाली करेंगे, इसीलिए तो कि पूरा बहिष्कार करेंगे। एकदम से बूथ खाली जाएगा, तब एसडीएम साहब को ही मालूम पड़ेगा। एसडीएम साहब को दिया गया ज्ञापन। रास्ता तो एक मुद्दा है, लेकिन सरकार और जो योजनाएं दे रही हैं उसमें ठीक है सब। रोजगार चरम पे है इस समय, आप ये देख लीजिए, रोजगार चरम पे है इस समय। आप तेल दे दिए, सरसों का तेल 200 रुपये, जो दाल का था पहले 70 रुपये मिलता था, अभी 100 के पार हो गया है। इसी तरीके से हर चीज़ में जो है, पेट्रोल तो 100 के पार जा रहा है धीरे धीरे, 96 में चल रहा है तो 100 के पार चला ही जाएगा। जो आदमी पहले 10-15 किलो जाने के लिए सोचता था, इस समय 5 ही किलो में है। अगर 500 रुपये लेके जाता तो टंकी भी नहीं फुल होती मोटरसाइकिल की। वो जाना है उसको 200 किलोमीटर, वो सोचेगा चलो 100 ही किलोमीटर का काम निपटा लें, आगे किसी को लिफाफा पकड़ा दें, पास हो जाए, वहाँ चला जाए। यही सब चल रहा है ऐसा। कहाँ से, जब उसका पैसा ही नहीं, कहाँ जाएगा 200 किलोमीटर। यही सब समस्या है मेन। और महंगाई बहुत चरम पे है। महंगाई से तो हम सरकार से खुश नहीं हैं, महंगाई कम करना चाहिए। यहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है, महंगाई सब के लिए है। हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, सब ठीक है सब। हमारा इलाका एकदम शांति प्रिय इलाका है। वो तो ठीक है, लेकिन सियासी दल तो कर रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम चुनाव में। सियासी दल तो करने दीजिए, सियासी दल से हमसे कोई मतलब नहीं, ये तो दलों की बात है। देखिए, जो राजनीति करता है वो सब कुछ करता है, हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को अपने से मतलब है, हम लोगों को अपने से मतलब है। अपने का मतलब है हमको रास्ता चाहिए, हमको महंगाई से लड़ना है। महंगाई से लड़ने के लिए हमारे पास ताकत नहीं कि हम महंगाई लड़ लें, समझे। अब और ताकत है तो उसी का इस्तेमाल तो कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल कर रहा हूँ। बहिष्कार कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल बहिष्कार कर रहे हैं। नोटा है ना। नहीं, नोटा किस बात के लिए है नोटा? हम सरकार से नाराज थोड़े ही हैं, हम किसी आदमी से व्यक्तिगत नाराज नहीं हैं, हम नाराज हैं महंगाई से। महंगाई और रास्ते से मेन तो मुद्दा हमारा रास्ता ही है, जहाँ महंगाई की सवाल। ठीक, वो सारी चीजें, ये यहाँ आके सौहार्द की बात हो रही है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में अलग ही अलग चीजें हैं, अलग चीजें। हिंदू मुस्लिम सियासी दल क्यों कर रहे हैं, राय क्या? अब हिंदू मुस्लिम अपनी सीट के लिए कर रहे हैं, एक तरफा वोट हो जाए। जैसे ओवैसी साहब अपनी राजनीति लगाते हैं। ओवैसी साहब क्या गलत कर रहे हैं? कह रहे हैं कि अब तक मुस्लिमों को बहकाया गया, हम नेता बनने आए हैं, छोड़ करके वहाँ से नेता बनने आए। जितना ओवैसी साहब बोल देते हैं भाजपा के बारे में, उतना आप किसी नेता को बता दीजिए, अगर बोलता होगा तो 24 घंटे के अंदर उसको जेल के अंदर बंद कर देंगे। मगर ओवैसी क्यों नहीं जाते? कौन करता है ओवैसी को बंद? उनका कहना है पहले कांग्रेस ने बहका रखा मुस्लिम वोटर्स को, फिर अखिलेश यादव आ गए। हाँ, ओवैसी बहका रहे हैं, ओवैसी साहब बहका रहे हैं मुसलमानों को ओवैसी साहब भी बहका रहे हैं अब। हाँ, ओवैसी साहब की बहुत तगड़ी राजनीति है। ओवैसी साहब यहाँ सक्सेस नहीं होंगे भाई, बिल्कुल नहीं होंगे। यूपी में बिल्कुल नहीं होंगे, इधर नहीं होंगे, अपने वहीं जाएं हैदराबाद, और यहाँ पर उनकी चलेगी नहीं।